और जिन 4 लोगों के नाम मैंने आपको बताए हैं, इनमें से कोई विधानसभा का उम्मीदवार बनने नहीं जा रहा। गांधीवादी विचारधारा के जो लोग थे वो अपने आप को जरूर अपमानित महसूस कर रहे हैं। तो आप लोगों को गांधी संग्रहालय का झुनझुना धरा के, है ना, राधा मोहन जी ने एक तीर से कई शिकार कर दिए कि गांधीवादियों की जगह पे गोडसेवादियों को संस्थान में जगह दिया गया। कह रहे थे विधानसभा का चुनाव होना है, ठीक है, और इसमें 4 नाम ऐसे हैं जो बहुत मजबूत दावेदार थे। मुझे लगता है कि परिवारवाद को पुनः एक बार स्थापित करते हुए उनको गांधी संग्रहालय का सचिव बनाया गया। नमस्कार, मैं आदर्श, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। गांधी संग्रहालय के नवनिर्वाचित कमेटी बनने के बाद समाज में लोगों के बीच काफी आक्रोश देखा जा रहा है। क्या है पूरी कहानी, सब कुछ जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम सर। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आदर्श। सर, गांधी संग्रहालय की कमेटी बनने के बाद जो गांधी विचारधारा के लोग हैं उनके बीच काफी आक्रोश देखा जा रहा है। क्या है पूरा मामला? देखिए पुरुषोत्तम, बृज किशोर सिंह जो पूर्व के सचिव थे जी, उनके निधन के बाद से लगातार ये आवाज़ समाज में उठ रही थी कि गांधी संग्रहालय का गठन कर दिया जाए, क्योंकि गांधी संग्रहालय को बहुत विकसित तौर पे स्थापित यहाँ किया गया है। अभी उसके अंदर ऑडिटोरियम से लेके और तमाम रहने की व्यवस्था गांधीवादी लोगों के लिए की गई है। वो सब कुछ अबेंडन्ड पड़ा हुआ था। तो समाज में चर्चा प्रारंभ हुई कि भाई इसका पुनर्गठन कर दिया जाए। 31 मई को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि आज गांधी संग्रहालय का चुनाव कर दिया गया है। और गांधी संग्रहालय का जो चुनाव हुआ उसमें सर्वसम्मति से, चूंकि जिलाधिकारी जो हैं तो पदेन अध्यक्ष हैं, गांधीवादियों की कमेटी बने या गैर गांधीवादियों की कमेटी बने, है ना जी, वो अध्यक्ष रहेंगे ही। उपाध्यक्ष के तौर पर जो नाम आया उसमें एक नाम आया चंद्रभूषण पांडे जी का। चंद्रभूषण पांडे जी पहले से भी गांधी संग्रहालय के सचिव रह चुके हैं, पूर्व के सचिव रह चुके हैं। तो ये गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चंद्रभूषण पांडे के अलावे जिन लोगों का नाम उसमें आया जी, मुझे लगता है उसमें से उनमें से गांधीवादी विचारधारा का कोई व्यक्ति नहीं दिखता है। कमेटी जो है वो कमेटी इस तरीके से बनी कि प्रकाश अस्थाना पूर्व सभापति नगर परिषद के, उनको भी उपाध्यक्ष बनाया गया। विनय कुमार सिंह जो कि बृज बाबू के पुत्र हैं, मुझे लगता है कि परिवारवाद को पुनः एक बार स्थापित करते हुए उनको गांधी संग्रहालय का सचिव बनाया गया। विनोद कुमार कुशवाहा हैं, उनको उप सचिव बनाया गया। ये भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कोषाध्यक्ष के पद पर प्रभारी पदाधिकारी, चूंकि खाता में कोई परिचालन में कोई दिक्कत नहीं हो तो उसमें एक सरकारी पदाधिकारी को जिलाधिकारी ने यहाँ एक सूझबूझ का परिचय दिया। कोषाध्यक्ष का जो पद था वो कोषाध्यक्ष के पद पर प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा को कोषाध्यक्ष बनाया गया। और उसके बाद जो 4 नाम उसके बाद जोड़े गए, डॉक्टर अतुल कुमार मोतिहारी के लीडिंग रोरिंग प्रैक्टिशनर हैं, भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रह चुके हैं, इनको बनाया गया सदस्य। लाल बाबू प्रसाद जी अभी जो उप मेयर हैं उनको इसका सदस्य बनाया गया। मुहिबुल हक पूर्व वार्ड पार्षद रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के मजबूत सिपाही हैं, इनको बनाया गया सदस्य। श्रीमती मीना मिश्रा महिला सेल की मजबूत कार्यकर्ता हैं, उनको बनाया गया। सुरेंद्र पांडे जी को आप गांधीवादी तो नहीं लेकिन गांधी विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति के रूप में उनका नाम आप जान सकते हैं, ये हुआ। और उसके बाद गांधी संग्रहालय कार्यकारिणी समिति के जो आमंत्रित अस्थायी सदस्य हुए उसमें दलों के स्तर पर लोगों को, जैसे जितनी मुझे जानकारी है, दीपक पटेल जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता हैं। शंभू शरण सिंह जी बार एसोसिएशन के मजबूत पदाधिकारी हैं और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से। विजय राम जी, मुझे जितनी जानकारी है विजय राम जी की, जिस विजय राम को मैं जानता हूं वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। और सुशील कुमार जो केबीसी विजेता हैं, उनको आमंत्रित अस्थायी सदस्य के तौर पर उनको नॉमिनेट किया गया। देखा जा रहा है कहीं ना कहीं इसमें भाजपा के नेतागण ज्यादा। देखिए एक बात आपको बताते हैं, तो अभी जैसे अखबारों में भी चर्चा चल रही है, सोशल मीडिया पे भी चर्चा चल रही है कि गांधीवादियों की जगह पे गोडसेवादियों को संस्थान में जगह दिया गया। खैर एनीवे, ये तो संस्था थी, संस्था बन गई। और चूंकि राधा मोहन जी हमारे स्थानीय सांसद हैं और बिना उनके माने सहमति की जिले में कोई कमेटी बन जाए ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा दिखता नहीं है। लेकिन जो एक सबसे बड़ी बात है उस जिसके तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है ना, उसको आज मैं डिकोड करता हूँ जी। विधानसभा का चुनाव होना है,
जी। ठीक है। और इसमें 4 नाम ऐसे हैं जी। जो बहुत मजबूत दावेदार थे। डॉक्टर अतुल कुमार बीजेपी के पूर्वी मोतिहारी विधानसभा से दावेदार हैं। लाल बाबू प्रसाद दावेदार हैं। प्रकाश अस्थाना जी दावेदार हैं। बिल्कुल। मीना मिश्रा जी दावेदार हैं और चारों की दावेदारी मोतिहारी से ही है। अब एक बात समझिए, इस पूरी रणनीति के को हम जो डिकोड कर रहे हैं अपने तरीके से, राधा मोहन जी ने एक तीर से कई शिकार कर दिए। ठीक है। और जिन 4 लोगों के नाम मैंने आपको बताए हैं, इनमें से कोई विधानसभा का उम्मीदवार बनने नहीं जा रहा है। एकदम तय मान के चलिए। आप लोगों को गांधी संग्रहालय का झुनझुना धरा के, है ना, राधा मोहन जी ने एक तीर से कई शिकार कर दिए। जी जी। लाल बाबू प्रसाद की बड़ी इच्छा कि इस बार मैं मोतिहारी से चुनाव लड़ता, चैप्टर क्लोज। प्रकाश अस्थाना जी मन में सपना सजो के चल रहे हैं कि मैं लड़ता, चैप्टर क्लोज। डॉक्टर अतुल कुमार, बड़ी इच्छा उनकी भी है, हालांकि बहुत कद्दावर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और प्रबल दावेदार भी हैं, और दावेदारी भी ऐसी कि जिसकी दावेदारी को मतलब मैंने खारिज नहीं किया सकता है ना, चैप्टर क्लोज। मीना मिश्रा, है ना, भारतीय जनता पार्टी महिला विंग की बहुत मजबूत नेत्री हैं, चैप्टर क्लोज। गांधी इन सब लोगों, गांधी संग्रहालय के नाम पर और एक शिलापट्ट खुदवा के शिलापट्ट पे जो नाम इन लोगों का लिखा गया, उसके आधार पे अब इन सब लोगों की दावेदारी को राधा मोहन जी ने खत्म कर दिया, खत्म करके अपने पॉकेट में रख लिया, है ना। इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। और मैं आपको अनाउंस कर रहा हूँ, आज की तारीख नोट कर लीजिए साथियों, जो भी लोग हमारे इस चैनल को देख रहे होंगे, आज की तारीख में इसको नोट कर लीजिए कि ये जो 4 दावेदार हैं, इन 4 दावेदारों के तुष्टिकरण जो है वो तुष्टिकरण हो गया। इनमें से कोई भी व्यक्ति या गांधी संग्रहालय से संबंधित कोई भी जो व्यक्ति है, अब विधानसभा के चुनाव में मोतिहारी से प्रत्याशी नहीं बनेगा। मतलब इसके अलावे भी जो है वही प्रत्याशी जो है वही प्रत्याशी बनेगा। और अब जो मेरा थर्ड सेंस देखने लगा है, कहने लगा है कि प्रमोद जी की दावेदारी सुनिश्चित है और प्रमोद जी ही एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनेंगे। हाँ, जैसा मुझे प्रतीत होता है। चुनाव का समय है, आने वाले समय में हम लोग चुनाव की स्थिति पे चर्चा करेंगे, लेकिन एक चीज जरूर है कि गांधीवादी विचारधारा के जो लोग थे वो अपने आप को जरूर अपमानित महसूस कर रहे हैं। तो हमारे स्थानीय सांसद को और जिला प्रशासन को भी इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है कि गांधी संग्रहालय जैसे संस्थान में एक चंद्रभूषण पांडे को छोड़ दीजिए तो बाकी कोई भी उसमें डिजर्व नहीं करता है। धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा कि गांधी संग्रहालय का कमेटी बनी और उसके जो सदस्य थे उसमें से अधिकतर सदस्य गांधी विचारधारा को मानने वाले में से नहीं है। लेकिन इसमें सबसे अहम चीज हमने देखा कि जो 4 नाम की हमारी रिटर्न चीफ ने चर्चा की, उनकी जो मोतिहारी विधानसभा से प्रबल दावेदारी थी विधायक बनने का, उसको राधा मोहन सिंह ने एक तीर से कई शिकार करते हुए उनकी दावेदारी को अपने पॉकेट में रख लिया और गांधी संग्रहालय के नाम पर उनकी टिकट काट दी। बाकी आपको कैसा लगा यह शो, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।